शक्ति द हिडन गार्डियंस, एपिसोड 1 से 5 तक। कॉलेज का पहला दिन था। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन उन सब के बीच एक लड़की सबसे अलग नजर आ रही थी। आर्या, एकदम शांत। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी उससे बहुत दूर हो। वो अपने हॉस्टल रूम में दाखिल होती है, जहां दो लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं, मीरा और शैली। ये तीनों बहनें हैं। शैली मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरकार हमारी मिस्ट्री क्वीन आ ही गई। मीरा शांत स्वर में कहती है, कैसा रहा पहला दिन आर्या? आर्या धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, सब सामान्य था, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये तीनों बहनें हैं, आर्या, मीरा और शैली, और इनके पास हैं अलौकिक शक्तियाँ जो उन्हें अपने माता पिता से रक्त के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। प्राचीन आश्रम, एक तपस्वी गुरु भविष्यवाणी कर रहे हैं। गुरु गंभीर स्वर में कहते हैं कि 3 बहनें जन्म लेंगी, जिनमें तपस्या से नहीं बल्कि रक्त से शक्तियां होंगी। उनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए होगा, अंधकार के 3 पुत्रों का सामना करने के लिए। कभी कभी जब अंधकार बढ़ने लगता है, तो ब्रह्मांड 3 किरणों को जन्म देता है। 3 बहनें, एक लक्ष्य, शक्ति जो छुपी है पर अनगिनत जिंदगियां बचाने को तैयार है। आर्या, अग्नि की देवी, वो अग्नि की संतान है, जिसके स्पर्श से जल उठता है अन्याय। उसकी हथेली की ज्वाला सच की रक्षा और बुराई का अंत करती है। वो है आर्या, शक्ति की पहली रक्षक। शैली, हवा की महारानी, वो हवा को नियंत्रित करती है, एक सोच में तूफान ला सकती है। जब वो उड़ती है तो कोई भी शक्ति उसे छू नहीं सकती। वो है शैली, जो हर दिशा में सच्चाई की गूंज फैलाती है। मीरा, जल की रहस्यमयी रानी, वो शांत है, पर उसकी गहराई में तूफान छुपा है। जल की हर बूंद उसकी बात मानती है। वो जहां बहती है, वहां से बुराई बहकर चली जाती है। वो है मीरा, जो सच्चाई की धार बनकर बहती है। ये तीनों बहनें मिलकर बनाती हैं शक्ति द हिडन गार्डियंस, जिनका अस्तित्व ही इस दुनिया की रक्षा है। क्योंकि जब बुराई लौटती है, तो शक्ति भी जागती है। रात होती है। आर्या चुपके से कॉलेज के जंगलों में जाती है। वो ध्यान करती है। उसके हाथों से रोशनी निकलती है। पेड़ पौधे हिलने लगते हैं। हवा में एक जादू सा महसूस होता है, लेकिन कोई है जो उसे देख रहा है। एक परछाई, ये रुद्र है। एक लड़का, कॉलेज कैंपस में रुद्र अकेला खड़ा है, ध्यान से आर्या को देखता है। रुद्र कॉलेज का एक नया छात्र, बाहर से सामान्य दिखने वाला, लेकिन उसके भीतर भी कुछ अज्ञात पल रहा है। रुद्र धीरे से अपने आप से कहता है, यह लड़की कुछ अलग है, जैसे मैं इसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक अंधेरी जगह है। नीरजा के साथ रुद्र, कालकृत और व्योम खड़े हैं। नीरजा धारदार आवाज में कहती है, तुम तीनों अंधकार के पुत्र हो। तुम्हारा लक्ष्य है इस संसार को अंधकार में डुबो देना। व्योम घमंड से कहता है, हमें कोई नहीं रोक सकता। कालकृत भी उसका साथ देते हुए कहता है, ये दुनिया अब हमारी है। लेकिन रुद्र उलझन में कहता है, लेकिन
क्या हम सच में वही हैं जिनके लिए हमें जन्म दिया गया है? नीरजा गुस्से में रुद्र से कहती है। रुद्र, यह सब भूल जाओ। सिर्फ अंधकार ही तुम्हारा सत्य है। सीन शिफ्ट होता है, रात का समय है। आर्या अपनी डायरी लिख रही है। आर्या डायरी में लिखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे मेरी तकदीर किसी से जुड़ने वाली है। क्या ये वही है? और यहीं से आरंभ होती है शक्ति द हिडन गार्डियंस की कथा। 3 बहनें, 3 भविष्यवाणियां, 3 शत्रु और एक प्रेम कहानी जो सब कुछ बदल देगी। में एक नया दिन शुरू होता है। आर्या क्लासरूम में अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों में कई सोचें छुपी होती हैं। तभी रुद्र आता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। आर्या धीरे से नजर मिलाते हुए कहती है, तुम मुझे इतना देखते क्यों हो? रुद्र हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, पता नहीं, बस कुछ अपना सा लगता है। इस एक लाइन ने आर्या के दिल में कुछ छेड़ दिया। वो खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अनजाने सवाल तैरने लगते हैं। इसी बीच कॉलेज में एक नए प्रोफेसर की एंट्री होती है, डॉक्टर देव शर्मा। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एक रक्षक है, उसी समुदाय का हिस्सा जहां से आर्या के माता पिता थे। जब देव पहली बार आर्या को देखता है तो चौंक जाता है। उसके चेहरे पर उसके माता पिता की झलक होती है। दूसरी तरफ मीरा और शैली अपनी शक्तियों के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हैं। एक सुनसान जगह पर शैली मीरा से कहती है, कब तक हम छुपकर जिएंगे? मीरा हवा में से आग जलाते हुए कहती है, जब तक वक्त हमें आवाज नहीं देता। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ये रात का समय होता है। नीरजा एक अंधेरी गली में रुद्रा का इंतजार कर रही होती है। उसकी आंखों में आर्या की तस्वीर होती है। नीरजा तेज आवाज में चिल्लाती है, वो तुम्हारी कमजोरी बन रही है रुद्रा, उससे दूर रहो वरना मैं उसे मिटा दूंगी। रुद्र गुस्से से भर जाता है, उसकी आंखों में आग जलने लगती है और वो नीरजा से कहता है, अगर उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा ही सामना करूंगा। नीरजा का चेहरा पहली बार डर से भर जाता है। उसी रात आर्या लाइब्रेरी में होती है। वो एक पुरानी किताब पढ़ रही होती है जिसमें रक्षकों के बारे में लिखा होता है। तभी रुद्र वहां आता है, धीरे से कहता है, तुम किसी और दुनिया से हो ना? आर्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, और क्या तुम भी? दोनों के बीच वो पहला मोमेंट होता है जहां जज्बात बिना शब्दों के बात करते हैं। सांसें पास आकर एक जैसी चलने लगती हैं। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी एक बल्ब तेजी से चमकता है और जोर से फूट जाता है। दोनों होश में आते हैं और दूर हो जाते हैं। रुद्र वहां से चला जाता है। आर्या की आंखों में कुछ अधूरा रह जाता है। आर्या मन ही मन में कहती है, ये सिर्फ जज्बात नहीं, कुछ और भी है, शायद एक पुराना रिश्ता। एपिसोड का अंत होता है रुद्रा के एक ड्रीम से। उसने आर्या को एक बैटलफील्ड में देखा, रोशनी से घिरी हुई, और खुद को उसके सामने अंधकार में। रुद्र सपने में कहता है, मैं दुश्मन हूँ या साथी? क्या ये सपना था या एक भूली हुई याद? और तभी सीन शिफ्ट होता है। कॉलेज कैंपस में बारिश हो रही थी। हर तरफ भीगी जमीन, पेड़ों से गिरते पानी के मोती, और एक दिल का राज जो उस बारिश में भीग रहा था। आर्या और रुद्र के बीच की ये थी पहली बारिश। कॉलेज के एक कॉरिडोर में
आर्या लाइब्रेरी से निकल रही होती है, तभी बारिश तेज हो जाती है। वो भागकर कॉलेज के एक छोटे से कॉरिडोर में शरण लेती है। कुछ ही पलों में रुद्र भी वहां आ जाता है, पूरा भीगा हुआ। आर्या हैरानी और हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र आंखों में वही पुरानी गहराई के साथ कहता है, शायद तुम्हारा इंतजार। बारिश की बूंदें गिर रही थी और उनके बीच दो दिल धीरे धीरे पास आ रहे थे। भीगी हुई हवा, ठंडी सी खामोशी और वो एक पल जो लफ्जों से परे था। रुद्र आर्या का हाथ छूता है, उसका हाथ कांप जाता है। दोनों की निगाहें एक दूसरे में डूब जाती हैं। अचानक एक झटके के साथ आर्या के हाथों से रोशनी निकलती है। रुद्र एक कदम पीछे हटता है। आर्या घबराकर कहती है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। रुद्र धीरे मगर दृढ़ता से कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आर्या भाग जाती है, लेकिन रुद्र वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में कोई और ही ताकत होती है, प्यार की ताकत। शाम को हॉस्टल के कमरे में मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे और रुद्र के बीच क्या चल रहा है? शैली शरारती अंदाज में कहती है, बताओ ना, पहली बारिश में इतना क्या भीग गई? आर्या चुप, मगर उसकी आंखें बोल जाती हैं। कोई जवाब नहीं देती। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं होते, बस आंखों में होते हैं। रात को एक पुराने शीशे के सामने नीरजा क्रोध में कहती है, रुद्र के दिल में प्यार जग गया है। मुझे उसे तोड़ना होगा, वरना वो मेरी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। देव शर्मा कहता है, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था। तुम तीनों को एक दिन उस भविष्यवाणी को पूरा करना है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल की छत पर। बारिश की बूंदें अब धीमे धीमे गिर रही थी। आसमान जैसे चुप था, सिर्फ उनके दिलों की आवाज सुनने के लिए। आर्या छत पर खड़ी थी, भीगी हुई, आंखें बंद किए हुए, जैसे अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हो। तभी रुद्र धीरे धीरे उसके पास आता है। उसके कदम पानी में हल्की हल्की हलचल करते हैं, मगर आर्या की सांसें उस हलचल से पहले ही उसे महसूस कर लेती हैं। वो पीछे मुड़ती है और उसकी आंखें रुद्र की आंखों से टकरा जाती हैं। एक पल के लिए समय जैसे थम जाता है। रुद्र धीरे बेहद नरम आवाज में कहता है, मैं तुम्हें हर जन्म में ढूंढ लूंगा, अगर तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो। आर्या की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो बहते नहीं। वो रुद्र की तरफ एक कदम बढ़ाती है, फिर एक और। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं रही। रुद्र धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है। उसकी उंगलियां आर्या के गालों पर फिसलती हैं, जैसे वो उसे महसूस नहीं, याद कर रहा हो। आर्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एक किस होता है। एक ऐसा किस जो शब्दों से परे था, जिसमें इकरार भी था, इनकार भी, जिसमें सदियों का इंतजार था और अगले जन्म का वादा। बारिश की हर बूंद उस पल में शामिल थी, जैसे कायनात ने उन्हें मिलाने की कसम खाई हो। वो सिर्फ एक किस नहीं था, वो दो अधूरी रूहों की पहली पूरी सांस थी। जब दिल मिल जाएं, तो तकदीर भी रुक जाती है। लेकिन कहीं दूर अंधकार खड़ा देख रहा था, कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह कॉलेज में सब कुछ शांत था, मगर आर्या और रुद्र के दिलों में तूफान था। पिछली रात की बारिश, वो किस, अब एक राज बन चुका था। एक ऐसा राज
जो दोनों के बीच सिसकियां ले रहा था। सीन शिफ्ट होता है आर्या का हॉस्टल रूम में। आर्या अपनी डायरी में लिख रही होती है, रुद्र सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक पहेली है। उसका हाथ पकड़कर लगता है जैसे मैंने कुछ पुराना, कोई अधूरा लम्हा छू लिया हो। शैली थोड़ी चुटकी लेते हुए कहती है, तुम बदल गई हो आर्या, वो लड़का तुम्हारे अंदर कुछ जगा रहा है। आर्या धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही। सीन शिफ्ट होता है, ये मीरा का सपना है। मीरा एक अंधेरे कमरे में कांप कर उठती है। उसे सपना आता है आर्या अंधकार में फंसी है और रुद्र। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा डरावना। मीरा डरी हुई आवाज में कहती है, वो लड़का आर्या के लिए खतरा बन सकता है। सीन शिफ्ट होता है नीरजा और काले शक्तियों के साथ एक गुफा में। नीरजा कालकृत और व्योम के साथ एक पुरानी गुफा में है। उसके हाथ में एक पुरानी किताब है, रक्त बंधन, श्रापित प्रेम। नीरजा तेज स्वर में चिल्लाती है, अगर रुद्र का प्रेम इस रिश्ते में गहराया तो वो हमें कभी पूरा नहीं होने देगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है। देव शर्मा आर्या से कहता है, तुम्हारा और रुद्र का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों का है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, मगर हर बार तुम्हारा प्यार मिटा दिया गया। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्या कांपते हुए बोलती है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। और फिर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह कॉलेज के गार्डन में। आर्या रुद्र से कहती है, तुम कोई और हो, तुम्हारे अंदर कुछ छुपा है ना? रुद्र आंखों में आंसू थे और वो आर्या से कहता है, मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, पर हर बार तुम्हारे पास लौट आता हूँ, जैसे मेरी रूह सिर्फ तुम्हारी आवाज पे जिंदा है। आर्या धीरे मगर मजबूती से रुद्र को कहती है, तो फिर सच बोल दो, तुम कौन हो रुद्र? रुद्र कुछ नहीं कहता। उसके अंदर एक गुस्से की लहर उठती है। पास की एक बेंच टूट जाती है। आर्या घबरा जाती है, मगर भागती नहीं। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुमसे डरती नहीं, तुम मेरे हो, चाहे सच जैसा भी हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में। नीरजा एक अग्नि जलाती है, उसके चारों ओर अजीब सी हवा चल रही है। नीरजा क्रूर मुस्कान के साथ कहती है, आज रात पहला वार होगा, आज से उनके प्यार की परीक्षा शुरू होती है। रुद्र ने अब भी अपना सच नहीं बताया, पर अंधकार ने पहला कदम रख दिया है। अब देखना यह है कि रिश्ते बचेंगे या रास्ते बदलेंगे।